जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जी के जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा खेल है, तो हो जाएगा आपका हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी जो जापान का राष्ट्रीय खेल है वह क्या है, तो हो जाएगा आपका जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जूडो। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, यानी जो कौन से राज्य से हुआ दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन, तो हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य से हुआ प्रचलन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, यानी जो आरंभ किया पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो हो जाएगा तुर्कों ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यह कौन से राज्य से प्रचलन हुआ, तो ये आपका मणिपुर राज्य। ध्यान रखना आप लोग, मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा भारत देश को कबड्डी खेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है या फिर किस देश को माना जाता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत देश को शतरंज खेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश को कहा जाता है, यानी किस देश को कहा जाता है दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता, तो हो जाएगा इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई, यानी जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई वह कहाँ हुई, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कितनी दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वाटर पोलो में, तो हो जाएगा 7 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, पोलो में जो प्रत्येक पक्ष यानी हर एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो हो जाएगा आपका 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 4 खिलाड़ियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बेसबॉल में जो हर पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 9 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जो वॉलीबॉल की जो प्रत्येक टीम होती है यानी हर टीम होती है उनमें 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जो बास्केटबॉल खेल होता है उसमें जो हर पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 5 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, ऐसा कौन सा इन ऑप्शन से खेल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो हो जाएगा आपका कर्फ बॉल। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्फ बॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन यहाँ पे बी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात करें जो उसका सामान्य समय अवधि होती है वह होती है 90 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे डी 90 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है, पोल वाल्ट का जो बादशाह कहा जाता है यह कहा जाता है सर्गेई बुबका को। ऑप्शन यहाँ पे बी सर्गेई बुबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट के खिलाड़ियों के जो मध्य में जो हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा शेन वार्न को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेन वार्न। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट
डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाते हैं? जो कौन सा क्रिकेट अंपायर है जो जाना जाता है ग्रेट डिलियर के उपनाम से, तो हो जाएगा यहाँ पे डिक्की बर्ड्स। डिक्की बर्ड्स ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे बम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से दोस्तों तो हो जाएगा यहाँ पे सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सुनील गावस्कर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं दोस्तों? टर्मिनेटर के नाम से टी हो जाएगा यहाँ पे हरभजन सिंह, जो कि टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है, असम का शोक दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? चंदन के वन है वह भारत के कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी जो सोमनाथ मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य में, ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभाग किस नदी को कहा जाता है? जो हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रभाग कहा जाता है, चंद्रभागा कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चिनाब नदी को। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाब नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1556 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1556। वहीं पे बात करें पहले लड़ाई की, तो पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का जो गांधी कहा जाता है यह कहा जाता है सदाशिव राव को। ऑप्शन यहाँ पे ए सदाशिव राव करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का गांधी। अगला क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का जो ईंधन कहा जाता है यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? जो गीतांजलि पुस्तक के लेखक है ये रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था या फिर करवाया था दोस्तों? तो हो जाएगा अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजघाट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजघाट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन के क्षेत्र से। तो ऑप्शन यहाँ पे ये तिलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? यानी जो थीन बांध है कौन सी नदी पर है? तो आपका रवि नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो जाएगा यहाँ पे मैक-मोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैक-मोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में पाई जाती है, यानी पैरों में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी टांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था शुरू ये आपका 1951 से 56 के बीच में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 56 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत गाने में जो समय लगता है कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 65 सेकेंड लगता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 सेकंड। और यहीं गीत की जगह गान की बात करें, राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये आपका 52 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर गान की बात करें तो 52 सेकंड, अगर गीत की बात करें तो 65 सेकंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था?
तो हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी, नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो हो जाएगा आपका काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे सी, काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन दोस्तों तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।